किरतपुरा में बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय मासूम बालिका चेतना को आखिर 10 दिन बाद बुधवार शाम 6:25 पर 220 घंटों के बाद बाहर निकाला गया। इसके तुरंत बाद उसे एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई। अस्पताल परिसर भी छावनी बना रहा। बालिका 23 दिसंबर को खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान में प्रशासन की चेतना भटकने से मासूम बालिका चेतना को नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू अभियान को सही दिशा में चलाया जाता होता तो हो सकता था बालिका बच जाती। भारी भरकम मशीनें, 10 विभागों की टीमें, 250 से अधिक जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के विशेषज्ञ होने के बाद भी 10 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। जब सफलता मिली तो लास्ट में 10 दिन बाद में सफलता मिली। फिर बालिका की आप समझ सकते हैं कि एक बोरवेल में जो बालिका 10 दिन से बोरवेल में हो, और आप देखेंगे घटना स्थल का दोनों बोरवेल हैं, उन दोनों बोरवेलों के बीच में जहाँ पे ये अभी जवान नीचे हैं, इस जगह पे नया बोरवेल किया गया था और बालिका को है इसी बड़े बोरवेल से नीचे एनडीआरएफ के जवान जाते हैं और एक लंबी लगभग 14 फीट की सुरंग बनाकर उस बालिका को निकाला जाता है। इस वजह से उसके कपड़े कमजोर होने की वजह से वो उसमें फंसने के बाद में कपड़े फट गए और बच्ची उसमें फिक्स नहीं हो पाई। फिर जब धीरे धीरे हमने उसके पैरेलल में एक दूसरी बोरवेल किया, उसका टेस्टिंग करने के बाद में जो कि 170 फीट गहरी थी। 170 फीट गहरी होने के बाद में फिर हमने कम से कम 13-14 फीट की टनल बनाई। उस टनल में जो कि बहुत हार्ड रॉक था, रॉक को तोड़ने के लिए हमने कई उपकरण यूज किए, जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चिपिंग एपर था, मीडियम चिपिंग एपर। क्योंकि स्मॉल यूज करते हैं तो उसी पत्थर टूट नहीं रहा था और भारी वाले से जो कि हम कैरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बीच वाला हमने यूज़ किया। और स्टार्टिंग में हमने बड़ी वाइज यूज़ किया। धीरे धीरे जैसे टर्न आगे बढ़ती गई, फिर हमने बैठ के उसको टर्न को पत्थर तोड़ने की कोशिश किया। फिर आगे बढ़ी, धीरे धीरे हमने लेट कर पोजिशन में लास्ट एंड तक लेट कर पोजिशन में टीम के हमने कार्य को लिया। एक बंदा जब भी अपनी थकान महसूस करता था पीछे आता था, दूसरा उसकी जगह लेता था और एक आदमी चेकिंग को करता था, दूसरा उसको ड्रिल करता था। तो अंदर स्पेस कम होने की वजह से काफ़ी धूल उड़ती थी, जो आँखों में आती थी, आँखें बंद हो जाती थी, चश्मा के ऊपर धूल जम जाता था, नाक में घुसता था, कान में घुसता था, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम मास्क लगाते थे तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, मास्क के ऊपर भी मिट्टी जम जा रही थी। छोटे छोटे कंकर चिपिंग हमारे पत्थर को तोड़ते थे, उछल के गोली की तरह हमारे चेहरे पे लगते थे। जब पत्थर टूट के नीचे गिरते थे, उसी पत्थरों में हम पहने पत्थर जिनके ऊपर हम लेट के काम कर रहे थे, सबके ऊपर भी जो पत्थर कटे हुए हैं वो भी पहने थे। और हल्का सा भी प्रेशर कम होने की वजह या थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारे हाथ में, चेहरे में, घुटने में चोट लगने लगा होता था। फिर एक हमारे को ये ज़्यादा समय लग रहा है, ये भी है कि हम एक जिंदा आदमी को बचाने जा रहे हैं और हम खुद भी एक जिंदा है। और टनल हम हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए ये टनल कम से कम 180-90 के आसपास ये टनल हो गई, जिसमें से 170 बाई कम से कम 14 फीट की ये टनल थी। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो जो हमें टारगेट दिया गया था उसको हमने अंजाम दिया और बच्ची को आज कितने लोगों की टीम है जो कार्य कर रही थी? इसमें हमारी 2 टीमें थी, तो दोनों टीमों को बड़ी वाइज हम लोग काम कर रहे थे। इसमें काफ़ी लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे थे। सिविल प्रशासन, यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कलेक्टर साहब, जितने भी एसपी साहब, सारे लोग हमारे साथ